की बात है, गलील की झील पर तेज हवा चल रही थी। लहरें नाव को झकझोर रही थी। शिष्यों का हृदय भय और चिंता से भरा हुआ था। तभी उन्होंने देखा कोई पानी पर चल रहा है। वह और कोई नहीं बल्कि यीशु थे। पतरस ने उत्साह और विश्वास से पुकारा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर तेरे पास आऊं। यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, आजा। और पतरस नाव से उतर गया। वह पानी पर चलने लगा। हाँ, उसने असंभव को किया क्योंकि उसकी नजर यीशु पर थी। लेकिन जैसे ही उसने तेज हवा और लहरों को देखा, डर ने उसे घेर लिया। वह धीरे धीरे डूबने लगा। वह चिल्लाया, हे प्रभु, मुझे बचा। और तुरंत यीशु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अल्प विश्वास वाले, या हे अल्प विश्वासी, तू क्यों संदेह करने लगा। पतरस का साहस दिखाता है कि जब हमारी दृष्टि प्रभु यीशु पर केंद्रित होती है तो असंभव भी संभव हो सकता है। पर जैसे ही उसने परिस्थितियों को देखा, डर और संदेह ने उसे डुबा दिया। यह आज भी हमारी कहानी हो सकती है, आपकी हो सकती है। जब हम परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो विश्वास कमजोर पड़ जाता है। क्यों हम डूबते हैं? शायद यही कहानी आज आपकी कहानी हो सकती है। कभी आप भी पतरस के समान प्रभु के साथ आगे बढ़ रहे थे। आपकी प्रार्थना जीवित थी, आराधना में आंसू थे, विश्वास मजबूत था, सेवा में आप पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित थे, आज्ञाकारी थे। लेकिन अचानक आपका विश्वास हिलने लगा। आप प्रार्थना में कमजोर, संगति में कमजोर, आराधना में कमजोर, हर बात में कमजोर हो गए। इसके 3 कारण हो सकते हैं। विपरीत परिस्थिति, जीवन में अचानक समस्याएं, नुकसान या कठिनाई आ जाती है। कोई स्वास्थ्य संकट, नौकरी में असफलता, पारिवारिक संघर्ष, ये सब आपके विश्वास को हिला सकते हैं। दूसरा, सताव, असहयोग या आलोचना। लोग आपके निर्णयों, आपकी विश्वास या सेवा की आलोचना कर सकते हैं। कभी दोस्तों, कभी परिवार, कभी समाज का दबाव। यह सताव भी आपको डुबोने लगता है। तीसरा, प्रलोभन, लालच या इच्छा। पैसा, प्रमोशन, आराम, आनंद या अपनी इच्छाओं के कारण हम प्रभु से दूर हो सकते हैं। कभी हम सोचते हैं थोड़ा आनंद ले लेता हूँ, प्रभु के साथ कल चलूंगा। यह प्रलोभन धीरे धीरे हमारी नजरें प्रभु से हटा देती है। और जब ये तीनों मिलकर हमला करते हैं तो हम पहले जैसी प्रार्थना, सेवा या विश्वास की स्थिति को खोने लगते हैं। जैसे पतरस डूबने लगा था, वैसे ही आज हम डूबते हैं। यूं ही नहीं डूबते हैं, हमारी नजरें हट जाती है जब प्रभु से, तब हम डूबते हैं। जब हम विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब डूब सकते हैं। जब हम पर सताव आता है, आलोचना होती है या हमारा कोई सहयोग नहीं होता है, तब हम डूब सकते हैं। या प्रलोभन, जो सबसे महत्वपूर्ण है और जरूरी है। कई बार प्रलोभन के कारण हम डूब जाते हैं। चर्च बंद नहीं करते हैं, संगति बंद नहीं करते हैं, लेकिन प्रलोभन ऐसा है, आप मसीह में रहकर भी, ईसाई या विश्वासी रहकर भी प्रभु से दूर हो सकते हैं, डूब सकते हैं। तो ये 3 कारण हो सकते हैं आपके डूबने के। पहले के समान उत्साह से प्रभु के पीछे ना चलने का ये 3 कारण हो सकता है। प्रार्थना में कमजोरी, आराधना में दूरी, विश्वास की कमी के कारण हो सकता है। आज्ञाकारिता में दूरी, पहले सेवा करते थे आप, प्रभु की सेवा में तन मन धन लगा देते थे, लेकिन अभी तन भी नहीं, मन भी नहीं, धन भी नहीं, सब कुछ पीछे खींच लिया और आप एक ऐसा जिंदगी जी रहे हैं जहां डूबने का अनुभव है। डूबने से बचने का रहस्य, डूबना तभी शुरू होता है जब नजर यीशु से हट जाती है। यूं ही नहीं डूबते हैं। चल तभी सकते हैं,
प्रभु के पीछे या प्रभु के समान जब हमारी नजर प्रभु पे हो। जैसे पतरस तब तक सुरक्षित था जब तक उसकी दृष्टि यीशु पर थी। जैसे ही उसने परिस्थिति की ओर देखा, हवा की ओर देखा, डर और संदेह ने उसे डुबो दिया। आज भी यही होता है। हम प्रार्थना में कमजोर पड़ जाते हैं, बाइबल वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, आराधना जाना छोड़ देते हैं, प्रभु को देना छोड़ देते हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाना छोड़ देते हैं, गवाही देना छोड़ देते हैं। उत्साह हमारे जीवन में खत्म हो जाता है। प्रलोभन, डर और निराशा हमें नीचे खींचने लगता है, नीचे हमें डुबोने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है, आज आप जिस भी परिस्थिति में हो, आप शायद आप डूब रहे हो, पहले के समान अभी आपका उत्साह नहीं, आत्मा में जोश नहीं, आज्ञाकारिता नहीं, प्रार्थना नहीं, वचन पढ़ना नहीं, प्रभु को सेवा में देना नहीं, समय नहीं देते, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे पतरस डूब रहा था, वैसे आज भी कई लोग जीवन की समस्या और प्रलोभन और मजबूरियों में डूबते जा रहे हैं। पहले के समान प्रभु में वो स्थिर नहीं है। लेकिन यह वही क्षण है जब प्रभु का हाथ बढ़ा हुआ था पतरस के लिए, सहारा देने के लिए, उसे उठाने के लिए, फिर से चलाने के लिए, शिकायत करने के लिए। आप भी कितनी भी गहराई में क्यों ना हो, प्रभु इंतजार नहीं करता कि आप खुद संभल जाएं। वो स्वयं आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाकर आपके हाथ को पकड़ने को तैयार है। ऐसा नहीं है आपके पुकारने के बाद वो तैयार होगा, नहीं, वो आपको उठाने के लिए तैयार है आपके पुकारने से पहले। जीवन में अक्सर समस्याएं, गिल्ट, मजा, मजबूरी, प्रमोशन, पैसा या परिवार की जिम्मेदारियों में हम डूब जाते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं, विश्वास जीवन में चलना छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु का हाथ आज भी वही है जो हमें गिरने से बचाता है। यदि गिर भी गए तो वो वही हाथ उठाता है। सिर्फ वो बचाना नहीं चाहता, सिर्फ बचाना ही नहीं, बल्कि फिर से विश्वास में खड़े करना, प्रार्थना में चलना, सेवा में सक्रिय होना भी यही हाथ जो प्रभु का हाथ है संभव करता है। यही हाथ कहता है यशायाह की पुस्तक में, मत डर, मैं तेरे साथ, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ। लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। प्रभु पुकार रहा है, आजा, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। इधर उधर मत देख, मेरी ओर देख। पर हाथ पकड़ने का निर्णय, प्रभु के हाथ को पकड़ने का, थामने का निर्णय आपको लेना है। वो उठाने को तैयार है, वो खड़े करने को तैयार। अगर आप अभी भी अपने डर, प्रलोभन और परिस्थितियों पर नजर टिकाए रखेंगे तो हाथ आपके लिए सिर्फ प्रतीक बनकर रह जाएगा। अब निर्णय केवल आपको करना है। क्या आप उस हाथ को थामेंगे जो अब भी हवा और लहरों और गिल्ट और मजबूरी या उनको देखते रहेंगे, अपने गिरने के कारण को ही देखते रहेंगे, या प्रभु की ओर देखना शुरू करेंगे? प्रभु आपकी असफलताओं से नहीं डरते। प्रभु आपकी असफलताओं से आपको नहीं कोसते, आपको शिकायत नहीं करते, बल्कि वह चाहते हैं कि आप फिर से विश्वास में खड़े हों, उठें और जीवन की सही दिशा में बढ़ें। प्रभु चाहते हैं कि आप उठें और बढ़ें, खड़े हो जाएं। जैसे प्रभु चलते थे, जैसे प्रभु इस संसार में चले, वैसे ही वो चाहते हैं आप भी चले। शायद आज आपकी हालत डूबने जैसी हालत है, पहले के समान नहीं है। आप पहले के समान आपका आत्मिक जीवन नहीं है। आप डूब रहे हैं पाप में, शंका में, निराशा में। पर यीशु वहीं खड़ा है, वो हाथ बढ़ाया हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कब आप उसका हाथ थाम ले। इंतजार कर रहा है कि आप कब उसे पुकारे और कहे, हे प्रभु मुझे बचा। वो चाहता है कि आप फिर से चलने के लिए जो आपके अंदर में इच्छा है वो फिर से जागृत हो और वो आपको उठाएगा, खड़े करेगा और आप उसे देखेंगे। फिर वो आपको उठाएगा, फिर से वो आपको स्थिर करेगा, फिर से उसी पानी पर चलाएगा, यानी कि उसी प्रकार चलाएगा जैसा यीशु चल रहा था। जहां आप डूब रहे थे वहीं से आपको उठाएगा, क्योंकि प्रभु का हाथ कभी छोटा नहीं होता और उसका अनुग्रह समाप्त नहीं हुआ है अभी तक। आपके लिए वो आज भी खड़ा है। मेरे प्रियो, आप पहले के समान नहीं चल रहे होंगे,
पहले के समान आपका प्रार्थना नहीं, पहले के समान आपकी आराधना नहीं, पहले के समान आपका चरित्र नहीं, पहले के समान आपका स्वभाव नहीं, पहले के समान आप आज्ञाकारी नहीं, पहले के समान आप गवाही नहीं देते, पहले के समान आप सुसमाचार नहीं फैलाते, पहले के समान आप प्रभु की सेवकाई के लिए ना दान देते, ना दशमांश देते, ना हाथ बढ़ाते। कोई बात नहीं, आप डूब रहे होंगे, कोई बात नहीं। आपके अंदर में गिल्ट आ रहा होगा कि मैं अब खड़े कैसे होऊंगा, अब तो मैं गिर गया हूँ, अब मेरा क्या होगा, मैं तो नहीं उठ सकता। नेगेटिव बात को छोड़ दीजिए, अविश्वास की बात को छोड़ दीजिए। जिस भी कारण से गिरे हो, चाहे वो डर के कारण से हो, आपके सताव के डर के कारण से हो, या प्रलोभन के कारण से हो, चिंता निराशा के कारण से हो, जीवन की समस्याओं के कारण से हो, जिस भी कारण से आप गिर गए हो, विश्वास में कमजोर हो चुके हो, आप डूब रहे हो, कोई भी बात नहीं। सबसे पहले तो प्रभु का हाथ को थाम लीजिए, प्रभु का हाथ थाम के खड़े हो जाइए। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया आपको शायद मौका ना दे, दुनिया आपको शायद खड़े ना करे, दुनिया आपको फिर से ढकेले, फिर से डुबाने का कोशिश करे, लेकिन प्रभु है जो आपको उठाने को तैयार है। लोग आपको स्वीकार करे या ना करे, प्रभु स्वीकार करने को तैयार है। लोग आपको उठाए या ना उठाए, प्रभु उसको आपको उठाने को तैयार है। तो इधर उधर मत देखिए, आप प्रभु की ओर देखिए। शायद आपके परिवार ही आपको गिरा रहे होंगे, शायद आपके मित्र लोग ही आपको गिरा रहे होंगे, शायद आपको जानने वाले लोग ही आपको गिरा रहे होंगे, आपकी कलीसिया के लोग आपको गिरा रहे होंगे। कोई बात नहीं, इधर उधर मत देखिए कौन आपको गिरा रहा है, बस आप प्रभु की ओर देखिए। प्रभु आपको उठाने को तैयार है, आप उसका हाथ थाम लीजिए। एक बार जो कुछ आपने करना छोड़ दिया, वो सब कुछ करना फिर से शुरू कीजिए। आपको मन लगे या ना लगे, लेकिन बैठना, प्रभु के सामने बैठना शुरू कीजिए, बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, आराधना जाना शुरू कीजिए, प्रभु की सेवा में सेवा करना शुरू कर दीजिए, प्रभु की सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाना शुरू कर दीजिए। जो कुछ आप विश्वास में रहते समय करते थे, आत्मा में होकर आत्मिक जीवन जीते थे, आज वो फिर से शुरू कीजिए। भले कुछ समस्याएं, कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसे कंटिन्यू कीजिए, और इस विश्वास के साथ कि प्रभु मुझे उठा रहा है, प्रभु मुझे उठा चुका है, इस विश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। आप डूबेंगे नहीं, बल्कि प्रभु आपको उठाएगा, आपको चलाएगा, और आप फिर से ऐसा चलेंगे जैसा प्रभु पानी के ऊपर चला करता था। तो इसलिए डूबते मत रहिए, प्रभु को पुकारिए, प्रभु की ओर हाथ बढ़ाइए, वो आपको उठाने को तैयार है। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको उठाए, आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।